गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं हम रिगार्डिंग हु शुड रियली ओन अ सुपर बाइक। क्या सुपर बाइक सबके लिए है? सबका सपना तो सबका होता है भाई, लेकिन एक्चुअल में किसको सुपर बाइक लेनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। आई नो देर आर लॉट ऑफ यंग पीपल वॉचिंग माई वीडियोज़। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है भाई 16 साल के बच्चे ही कमेंट करते रहते हैं कि भाई हमें बताओ कैसे कमाते हैं पैसे, सुपर बाइक कैसे ले सकते हैं, मेरे को अगले 2 साल में ही सुपर बाइक लेनी है। आई वांट टू बाय सुपर बाइक अंटिल आई टर्न 19 ईयर्स ओल्ड, राइट। 2-3 साल में ही लेना है। क्या बात है भाई, अच्छी बात है। अगर पॉसिबल हुआ तो मेरे को भी बता 2-3 साल में कैसे ले सकते हैं बाइक, तो मैं भी थोड़ा सा उस डायरेक्शन में चलूँगा। बट आज का जो टॉपिक है ना कि सुपर बाइक किसे ओन करनी चाहिए, तो सबसे पहली बात, सुपर बाइक्स ओन करना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंसेस, बिकॉज ये बाइक को ख़रीदने के लिए अलग पैसा लगता है भाई, मेंटेनेंस के लिए ना उतना ही पैसा लगता है। अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो जस्ट सर्च करते बैठो। सुपर बाइक नहीं है ना अभी तक आपके पास वैसे भी, लेकिन गूगल तो है ना, गूगल पे सर्च करो सुपर बाइक्स का टायर का सेट कितने को जाता है ना, चेन और स्प्रॉकेट का सेट कितने को जाता है, शॉकर लीक या फिर शॉकर सील का काम करने के लिए कितने पैसे लगते हैं, उसके बाद जो भी रेगुलर सर्विसिंग कॉस्ट है। तो ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, जो बाइक ख़रीदने के बाद आपको आने वाली है, एक बार उसका ज़रा रिसर्च करो। उसके बाद उसके ऊपर लगने वाले राइडिंग गियर्स है ना, कितने महंगे राइडिंग गियर्स आते हैं, कैसे राइडिंग गियर्स आपको ख़रीदने हैं, वो ज़रा सर्च करो। बैठे बैठे करो ना, वैसे भी आपके पास बाइक नहीं है अभी, जो भी लेने का सोच रहे हो तो ये टाइम में सर्च करते बैठो कि अगर फॉर एग्जांपल आपको जो बाइक लेनी है वो ऑन रोड आपके स्टेट में कितना कॉस्ट कर रही है। उसके बाद वो बाइक को लेने के बाद कितने किलोमीटर्स पर पहली सर्विस होती है, दूसरी सर्विस कब करनी है, तीसरी कब करनी है। सो रिगार्डिंग द मेंटेनेंस, उसके बाद आपको फ्यूल को, अगर आप एक महीने में उसको लगभग फॉर एग्जांपल कंसिडर करो 1000 किलोमीटर चलाने वाले हो, तो एक महीने में 1000 किलोमीटर के लिए इसको कितना पेट्रोल लगेगा। सारे स्टैटिस्टिक्स है ना अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है। आपको खाली गूगल पे सर्च करना है, तो ये सारी चीज़ें आप सर्च करो और एक एस्टिमेट निकालो कि सुपर बाइक लेने के लिए कितने पैसे लगते हैं और मेंटेन करने के लिए कितने पैसे लगते हैं। वैसे मैं इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा मेंटेनेंस का, कि अब तक मैंने ये बाइक इतनी चला ली है भाई 3-3.5 सालों में, तो इसके मेंटेनेंस के लिए मेरे को कितना खर्चा लगा उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, तो मैं एक सोच के कैलकुलेशंस करके सारे इन्वॉइसेस निकाल के आपको बता देता हूँ कि कैसा क्या रहेगा। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर सुपर बाइक सबके लिए होती, सारे यंग लोगों के लिए होती, तो रास्ते पे कितनी सारी सुपर बाइक्स दिखती है ना, क्यों नहीं दिख रही रास्ते पे सुपर बाइक्स अपने इधर? हाँ, वैसे आप अलग कंट्री में जाओगे तो बात अलग है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्पेन टूर किया है, क्रोएशिया का टूर किया है, उसके बाद इटली का टूर किया है। दैट प्लेस इज़ अ बाइकर्स हब, मतलब सारे सुपर बाइक्स, नो नॉर्मल बाइक्स भाई, सारे सुपर बाइक्स। तो वहाँ पे बात अलग है पूरी। तो आप पहले ये सोचो कि अगर इंडिया में सुपर बाइक लेना इतना ईजी है, हर दूसरे बंदे के पास सुपर बाइक क्यों नहीं दिखती? वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट? तो ज़रा एनालिसिस करो फाइनेंशियल के बारे में। हर बार आप अगर मुझ पे रिलाय रहोगे इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो कैसे चलेगा? खुद थोड़े एफर्ट्स आपको भी लगाने पड़ेंगे ना। तो ज़रा रिसर्च करो कैसे क्या होता है सब कुछ, है ना। उसके बाद सुपर बाइक्स लेने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, उसके बारे में ज़रा रिसर्च करो। वैसे मैं तो बताता ही रहूँगा, बट ऐसा नहीं है ना सारी चीज़ें मैं ही बताऊँ, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है भाई ब्लॉग वगैरह शूट करना और बनाना, अपलोड करना। आई हैव माई ओन वर्क टू डू। ये तो खाली मेरे को जितना स्पेयर टाइम मिलता है दिन में 2-3 घंटे, उतने टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर लेता हूँ ब्लॉग बनाने में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास गाड़ी है, सारे कैमरा गेस सेटअप वगैरह मैंने करके रखा है, सब कुछ मैंने खरीद के रखा है। तो मैंने सोचा चलो स्पेयर टाइम है 2-3 घंटा, तो फिर ये ब्लॉग तो बनाऊँ। क्योंकि पहले आपको पता था, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको मालूम रहेगा कि मैं ये बाइक्स कितने महीनों बाद चलाता था। 1-1, 2-2 महीने बाइक खड़ी रहती थी, कभी तो भी चलाता था। बट अभी सोचा कि यार चलो स्पेयर टाइम मिल रहा है काम से, तो उस स्पेयर टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं इन अ पॉजिटिव है, सो दैट आप तक एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन का सो दैट आप लोगों तक एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पहुँचे और मेरा भी बाइक चलाना हो जाएगा ना। वैसे भी मैं बाइक्स लेके अगर निकलने ही वाला हूँ तो क्या खाली कैमरा लगा के निकलना है मेरे को, तो मेरा भी काम हो जाता है और मेरे 2-3 घंटे यूटिलाइज भी हो जाते हैं दिन के। सो दैट्स जस्ट द पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि मैं प्रोडक्टिविटी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ अगेन फॉर मी रिमूविंग माई बाइक्स, कमिंग आउट इन द ट्रैफिक, जो सारी चीज़ें करनी है कर ली। इट्स अ गुड थिंग फॉर मी, क्योंकि उसी बहाने फिर मेरे को बाकी एरियाज़ में इंप्रूव करने का चांस मिल जाता है। जैसे अगर मैं मोटर ब्लॉगिंग की बात करूँ तो भाई मैं इफेक्टिवली कैसे बोल पाता हूँ इतना। सो आई एम नॉट लाइक दिस, मेरे को एक सेंटेंस बहुत बार रिपीट करना पड़ता है। अरे यार ये इंडिकेटर एक बार देने के बाद इनको बंद करना पता नहीं है क्या, कैसे बंद कर दे? राइट टर्न ले लिया ना, अभी करो ना बंद उसको,
कितना कंफ्यूज हो जाता है। 100% दीदी रहेगी यार। यस आई न्यू इट। मतलब वो स्क्रीन पे फ्लैश होते रहता है भाई, और आवाज़ भी आती है कार में, कट 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 कट, लेकिन नहीं, पता नहीं लोग कौन से धुंधे में चलते। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, देखो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं रोड पे, इसलिए मेरे को पसंद नहीं है। तो हम जो बात कर रहे थे भाई कि प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो मेरे को जितना टाइम मिलता है भाई, मेरे दिन का हर एक घंटा वर्थ होता है। आई स्पेंड माई टाइम इन सच वे। मैं सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा, इंस्टाग्राम वगैरह तो को भूल ही जाओ, बस वीडियो अपलोड करो छोड़ दो, स्टोरी अपलोड करो छोड़ दो। मैं इंस्टाग्राम पे 2-2 3-3 घंटे रील्स नहीं देखते बैठता भाई। आई यूज़ माई टाइम इन एवरी पॉसिबल वे, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए अपने पास टाइम ही नहीं है। दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन यू कैन हैव। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू वेस्ट टाइम, राइट। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लेकिन ठीक है, चलता। तो देखो भाई, मेरे को मतलब आज बाइक चलानी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यार कैमरा लगा लूँ, व्लॉग बना लूँ। सुबह भी मैंने जीएस निकाली थी। तो जैसा मैंने बोला ना, मेरे पास जितना टाइम रहता है ना, मैं यूटिलाइज करते रहता हूँ। मेरे को सुबह जीएस को शूट पे लेके जाना था, सम सिनेमैटिक्स, सम वॉलपेपर्स, और शाम को फिर वापस सोचा कि भाई 10 आ रहे निकालता हूँ। और आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं भी दे देता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट बी राइडिंग माई बाइक फॉर फ्यू डेज, 6-7 डेज, क्योंकि दिवाली का टाइम है भाई। आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। तब ये सारी चीज़ें बाजू में रह जाती है, फैमिली को पहली प्रायोरिटी आ जाती है। सो आपको भी ऐसे करना सीखना होगा। प्रायोरिटाइज योर थिंग्स इन लाइफ, दिस आर मटेरियलिस्टिक थिंग्स एट द एंड ऑफ द डे, है ना। सुपर बाइक है भाई, चीज़ है, पैसा दे के खरीद सकते हो, सो इट इज़ अ मटेरियलिस्टिक थिंग। मेरा कैसा है भाई, मेरे को जहाँ पे जिस चीज़ को इंपॉर्टेंस देना चाहिए मैं देता हूँ। जब फैमिली टाइम होता है तब फैमिली टाइम रहता है मेरा, बाइक सब भूल जाता हूँ। जब बाइक का टाइम रहता है तो बाइक से चलाता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट एनी अदर थिंग देन। तो लाइफ में ना ऐसी प्रायोरिटीज़ आपकी अगर सेट हो ना, तभी जाके आप सुपर बाइक्स लेके उनको पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हो, राइट। सबसे बड़ा एस्पेक्ट तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लेकिन पैसा है लेकिन उनको पता नहीं है इन्वेस्ट कैसे करना है, खर्च कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे नहीं सीखने को मिलेगी भाई। एक सिंपल सी बात बताओ, अगर सोशल मीडिया पे ये सारे आंसर्स होते तो रियल वर्ल्ड में लोग पैसा क्यों कमाते? सारा पैसा सोशल मीडिया से ही कमा देना, है ना। एक्चुअल मनी तो रियल वर्ल्ड में होता है भाई। सोशल मीडिया हेल्प करता है पैसे कमाने के लिए, ऐसा नहीं है, बिजनेसेस में भी बहुत हेल्प करता है, लेकिन फिर उनका गोल भी वैसा ही रहता है कि ये सोशल मीडिया यूज़ करेंगे तो पैसे कमाने के लिए ही करेंगे। सो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये हर कोई बताएगा नहीं आपको, मेरे को टाइम मिलता है तो मैं बता देता हूँ। तो ज़रा सोचो सुपर बाइक क्यों खरीदनी है। सबसे पहली बात, इफ़ यू आर पैशनेट देन ओनली बाय सुपर बाइक। सेकंड ऑप्शन आपके पास हो सकता है शो ऑफ करने के लिए खरीदनी, खरीद लो भाई, टेक दैट डिसीजन, बाय दैट बाइक, करो शो ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिकॉज इट्स योर पर्सनल लाइफ, इट्स योर पर्सनल चॉइस, जो करना है करो। बट अगेन फिर बाद में रिग्रेट मत करो कि क्यों ले, इतना पैसा क्यों लग रहा है। दिस इज़ द रियलिटी दैट दिस बाइक्स आर एक्सपेंसिव, इसका मेंटेनेंस एक्सपेंसिव है, इनको घर के बाहर खड़े रखना भी एक्सपेंसिव है भाई। स्पेशली लिविंग इन इंडिया, देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स दैट हैपन, स्पेशली लिविंग इन इंडिया। कोई मतलब कमज़ोर लोगों का काम नहीं भाई इंडिया में रहना, बहुत सी डेंजरस चीज़ें होती है इंडिया में, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बोला ना, आगे आने की इतनी घाई होती है लोगों को कि रुक भी नहीं सकते कार के पीछे, लेकिन सिग्नल फॉलो नहीं करना है ना, उनको लगता है कोई देखने वाला ही नहीं है। उन्हें क्या पता भाई, हम यहाँ पे 4K में सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। देखो रुकते थोड़ी देर निकलते। तो मेरे को इनकी तरफ देख के बताओ एक बार, ये जो भी लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, यही तो सारी चीज़ों का हल है भाई। छोटी छोटी चीज़ें, पीपल फॉरगेट स्मॉल थिंग्स इन लाइफ एंड दे वांट टू फोकस ऑन द बिग थिंग्स। बस सुपर बाइक लेनी है, लेकिन उसको लेने के लिए जो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना भाई, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम, इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद ज़ीरो मनी, तो जो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना भाई, तब पता चलता है कि रात के 2-2 3-3 बजे तक काम करना पड़ता है, सुबह 6-7 बजे उठ के दूसरे काम को जाना पड़ता है। बट लोगों को बस ये दिखता है कि नहीं नहीं बाइक है भाई इसके पास। आपको कुछ आइडिया भी नहीं है मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे सोता हूँ, मेरी रूटीन क्या है। बिकॉज आई लव डूइंग दिस थिंग मैन। मेरे को नहीं पसंद नॉर्मल रहना भाई, मैं रहता भी नहीं हूँ नॉर्मल लोगों की तरह। आई गिव इम्पोर्टेंस टू स्मॉल थिंग्स इन लाइफ एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि सुपर बाइक्स किसे लेनी चाहिए, तो भाई पैशन होना तो बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ पैसा होना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पैशन से काम नहीं चलेगा। पैशन तो आप में बहुत हो सकता है, लेकिन पैसा ही नहीं तो क्या करोगे, सुपर बाइक ही नहीं ले सकते ना। तो ये बात क्लियर हो गई। यू नीड पैशन, यू नीड मनी, यू नीड नॉलेज, यू नीड अ लॉट ऑफ रिसर्च, यू नीड अ लॉट ऑफ स्किल्स। स्किल्स कैसे सीखेंगे भाई,
जो आपके पास अवेलेबल है उनसे सीखो। एक्टिवा है, एक्टिवा को ठीक से चलाना सीखो। स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर को ठीक से चलाना सीखो। हमने लाइफ की पहली ऑफ रोडिंग स्प्लेंडर के साथ की है। तो अभी आप खुद बताओ, जीएस लेने के बाद हमारे स्किल्स सब बढ़ने ही वाले थे, क्योंकि हमने स्प्लेंडर पे ऑलरेडी वो चीज़ें करके रखी है। पीपल कीप वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, राइट। लोग वेट करते रहते हैं, मेरे पास जब एडवेंचर बाइक आएगी ना तब मैं चालू करूँगा। क्यों भाई, अभी है ना फिलहाल कोई तो भी बाइक है हाथ में, उसको लेके प्रैक्टिस करो। बस थोड़ा संभल के करो, जितना हार्डकोर नहीं करना, आपको थोड़ा थोड़ा ही करना है। बस आपको टेक्निक समझनी है, स्किल्स आपके इंप्रूव करने हैं। बाइक बैलेंस कैसी होती है, बाइक का बैलेंस कैसे बनाए रखना है, टायर साइज़ मैटर करती है क्या, क्यों मैटर करती है, कैसे मैटर करती है। कहाँ जाएगा भाई तू, ये वैगनर वाले तो इतने अजीब व गरीब चलते हैं ना यार, ये तो इंडिकेटर भी नहीं देंगे ओवरटेक करने के लिए, खाली फ्लैश लगा दे बैठेंगे। सो अगेन दिस इज़ द वर्स्ट कार ऑन द रोड, वैगनर। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा पैंडेमिक है वैगनर वालों का। आपको हर एक वैगनर वाले ऐसे मिलेंगे, मेरे को पता नहीं व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस गाइज। इनका माइंडसेट भी ऐसा होता है ना, ये जाके वैगनर ही खरीद के आते और वो उसको चलाएंगे भी वैसे। अभी दिख रहा है ना, दोनों साइड से रास्ता चालू है, यहाँ पे स्लो जाने के लिए बोला गया है, फिर भी इस लेन में घुसेंगे, उस लेन में घुसेंगे, सामने वालों की लेन डिस्टर्ब कर देंगे। वाई यू हैव टू डू दिस मैन, आई डोंट अंडरस्टैंड। देखो कैसे हो रहा है, इधर तुरंत इधर हो रहा है, उधर जा रहा है। अरे भाई रुकना, उसके पीछे चलना। नहीं है तेरे को विजिबिलिटी तो क्यों मतलब ये कर रहा है। देख अभी वापस इधर लेन में आ सकता है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, आपको पैशन पैसा समझ में आएगा। पैशन भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है। आपको पहले ये समझना है कि आप बाइक चलाने कैसे वाले हो भाई। उसको बार बार भगाने ही वाले हो, जैसे यहाँ पे आपने इधर रॉन्ग साइड बहुत कॉमन है, तो उसको भगाने ही वाले हो या उसको रिस्पॉन्सिबली चलाने वाले हो। सारी चीज़ें पहले से ही प्लान करके रखो दिमाग में। एंड विद टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको काम आएगी। बाप रे, कितने सारे चेकिंग चालू है, लोगों की गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं यहाँ पे। हम तो ऐसे निकल जाते जैसे वहाँ पे हो ही ना मिस्टर इंडिया। अगर आपको चाहिए लोग ओबे करे चीज़ों को, तो वैसे सर्विसेज भी होनी चाहिए भाई। सर्विसेज दे तो सोमालिया जैसे, टैक्स लगाओ यूके जैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। द ट्रांजैक्शन शुड बी फेयर। आप ले रहे हो इतना टैक्स तो दो ना सर्विसेज। ये क्या, ये रोड है क्या? वेयर इज डिसिप्लिन, वेयर इज क्वालिटी? वी आर बोर्न हियर टू सफ़र। तो ठीक है भाई, अभी क्या है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो मैं बातें करने पे फोकस नहीं कर सकता। सो इसीलिए मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड राइडिंग सेफ। सी यू ऑल इन अनदर मोटर ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।